भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए थर्ड ईयर पेपर सेकंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन की है। इसके अंदर हम जो है थर्ड यूनिट करा रहे थे, जिसमें हमने क्वार्टाइल डेविएशन, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का अर्थ हमने बता दिया था। आज हम मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग आपको बताएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन, जिसे मध्यमान विचलन कहा जाता है, उसकी बात आज हम करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मीन, जिसे हम औसत कहते हैं, और मध्यमान विचलन के अंदर औसत विचलन ज्ञात किया जाता है। औसत विचलन से मतलब यह है कि मध्यमान से बाकी जो पद हैं उनका जितना विचलन रहता है, उन सारे विचलनों का जब हम औसत निकाल लेते हैं तो मध्यमान विचलन कहलाता है। समझ लीजिए, किसी डेटा के अंदर अलग अलग प्राप्तांक हैं और उन प्राप्तांक का मध्यमान निकल कर आया है 10 से अब हम ये देखेंगे कि बाकी प्राप्तांक कितने ज़्यादा अधिक, 10 जो हमारा मध्यमान है उससे बाकी प्राप्तांक कितने अंक अधिक हैं या कितने अंक कम हैं। और यही इन सब का जब हम विचलन को ज्ञात कर लेंगे और विचलन को ज्ञात करने के बाद इनका योग कर लेंगे और योग को विचलनों की संख्या से, पदों की संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा औसत विचलन ज्ञात हो जाता है। गैरेट ने कहा है कि औसत विचलन या मध्यमान विचलन किसी पदमाला में विभिन्न प्राप्तांकों का उनके मध्यमान से विचलन का औसत होता है। स्पष्ट रूप से यहाँ पे पता चल रहा है कि औसत विचलन क्या है कि जितने भी प्राप्तांकों का मध्यमान से जो भी विचलन आया है उनका जब हम औसत निकाल लेते हैं तो वही मध्यमान विचलन या औसत विचलन कहलाता है। अब हम बात करेंगे मध्यमान विचलन निकालने की विधि की। जैसे कि हम जानते हैं कि एक प्राप्तांक में एक समूह में अनेक प्राप्तांक होते हैं और प्राप्तांक उस समूह के जो औसत प्राप्तांक हैं या मध्यमान से भिन्न भिन्न मात्रा में कम या अधिक हो सकते हैं। कोई प्राप्तांक बड़ा हो सकता है, कोई प्राप्तांक छोटा हो सकता है। और मध्यमान विचलन हमें क्या बताता है कि इनका जो है, इन प्राप्तांकों का मध्यमान से कितना ज्यादा विचलन है या कितना ज्यादा फैलाव है या इनकी मध्यमान से कितनी दूरी है। और ये दूरी कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। मतलब अधिक होगी तो प्लस में होगी और कम होगी तो माइनस में होगी। और हम जो है इसका बिना ध्यान करे कि संख्या जो है माइनस की है, दूरी जो है माइनस में आ रही है या प्लस में आ रही है। समझ लीजिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 10 मध्यमान है, तो अगर कोई प्राप्तांक 8 है तो ये क्या है, -2 इसकी दूरी है मध्यमान से। अगर कोई प्राप्तांक 13 है तो उसकी दूरी है मध्यमान से +3। तो इस तरीके से प्लस और माइनस का जितना भी विचलन हमारा ज्ञात हो रहा है प्राप्तांकों का, इन सबको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं बिना ये ध्यान दिए कि कौन सी संख्या माइनस की है कौन सी प्लस की है। हम उन सब का योग लगा लेंगे और उन्हें जो है कुल प्राप्तांकों की संख्या से हम डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें मध्यमान विचलन ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि यहाँ पर हम इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि कौन सी संख्या प्लस की है कौन सी माइनस की है। हम उन्हें सबको एक तरफ से जोड़ते चले जाते हैं और यही मध्यमान विचलन का सबसे बड़ा दोष है। इसलिए मध्यमान विचलन का सांख्यिकी के क्षेत्र में कम प्रयोग किया जाता है। मध्यमान विचलन ज्ञात करने की 2 विधियां हैं।
मतलब दो तरीकों से हम निकालते हैं, एक तो अवर्गीकृत आंकड़ों से और दूसरा वर्गीकृत आंकड़ों से। वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान विचलन निकालने की विधि दे रखी है। यहाँ पर सूत्र है एडी, जिसे हम एवरेज डेविएशन कहते हैं, या इसे हम एमडी भी कह सकते हैं, मीन डेविएशन। दोनों में से किसी भी नाम से हम इसे कह सकते हैं। बराबर होता है सिग्मा, यहाँ पर जो है दो डंडे लगे हुए हैं जिनके बीच में डी लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हमें प्लस माइनस के निशान पर ध्यान नहीं देना है। डेविएशन आपका जितना है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सबको जोड़ लेना है। सिग्मा का मतलब है जोड़ना या योग करना। किसका? डेविएशन का। चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, हमें सबको जोड़ते चले जाना है। समझ लीजिए -4 डेविएशन आया और +5 डेविएशन आया, हमने प्लस माइनस का ध्यान नहीं दिया और हमने इन्हें जोड़कर 9 लिख लिया। इस तरीके से हम जो है प्लस माइनस का ध्यान दिए बिना इन्हें का योग लगा लेते हैं। और n का मतलब है प्राप्तांकों की संख्या, और इनका योग करने के बाद हम इन प्राप्तांकों की जो संख्या आती है, समझ लीजिए उसके अंदर 50 प्राप्तांक हैं, तो 50 से हम उसे डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार हमारा जो औसत विचलन या मीन डेविएशन निकल जाएगा। ये जो है अवर्गीकृत आंकड़ों से हम निकालते हैं इस सूत्र के माध्यम से। अगर हमारे जो आंकड़े हैं वो वर्गीकृत हैं तो उसे निकालने की का जो सूत्र है वो यहाँ पे दिया गया है, एडी और एमडी बराबर सिग्मा एफडी। एफडी में भी जब हम करेंगे तो ये ध्यान नहीं देंगे कि इसके अंदर कहाँ माइनस का निशान है कहाँ प्लस का। हम जो है जितने भी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो डेविएशन है उन सबको की गुणा कर कर टोटल लगा लेंगे, मतलब योग कर लेंगे। जितनी भी फ्रीक्वेंसी डेविएशन हमारा आएगा उनके प्रोडक्ट को हम जोड़कर प्राप्तांकों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, और इस प्रकार हमारा जो वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान विचलन ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर एडी बराबर औसत विचलन है, एमडी बराबर मध्यमान विचलन है, और सिग्मा बराबर योग होता है। यहाँ पर सिग्मा का जो चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब है टोटल करना, योग करना। काय का? एफडी का। एफडी है फ्रीक्वेंसी और डेविएशन, इनके जब प्रोडक्ट का फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को गुणा कर कर हम जो है सारी फ्रीक्वेंसी डेविएशन को जब हम टोटल लगा लेंगे तो सिग्मा यहाँ पर 2 बार एफडी बार अपॉन एन आ जाएगा। इसमें माइनस और प्लस के साइन को हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अब हम बात करेंगे मानक विचलन की, स्टैंडर्ड डेविएशन की। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्यमान विचलन में एक दोष था कि इसके अंदर जब योग किया जाता था तो प्लस और माइनस के निशान का ध्यान नहीं देते थे। हम ये नहीं देखते थे कि संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक, सिर्फ जोड़ते चले जाते थे, और यही उसका मुख्य दोष था जिसकी वजह से इस मध्यमान विचलन का उपयोग सांख्यिकी के क्षेत्र में नहीं किया जाता था। स्टैंडर्ड डेविएशन इस दोष को दूर करने का काम करता है। हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब मध्यमान के अंदर ये दोष था कि ये माइनस प्लस के निशान पर ध्यान दिए बिना जोड़ लेता है, और इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राप्तांकों का योग कर लेते हैं। प्राप्तांकों का योग करने से मतलब ये है कि विचलन आया, समझ लीजिए जैसे मैंने पहले बताया था कि 10 मध्यमान आया और कोई दूसरा प्राप्तांक 8 है, तो उसका है -2 जो है उसका विचलन आएगा। जब हम -2 का स्क्वायर कर लेंगे, -2 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू -2। माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस का निशान में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4। इस तरीके से हमारा माइनस का चिन्ह प्लस के चिन्ह में बदल जाएगा, और प्लस की गुणा प्लस की संख्या से करेंगे तो वो तो प्लस में रहेगा ही। इसलिए जो हमारी माइनस की संख्या है जब हम उनके वर्ग करेंगे
तो वो भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो माइनस और प्लस के चिन्ह की वजह से जो दोष पैदा हो रहा था मध्यमान विचलन में, वो मानक विचलन में समाप्त हो जाता है स्वतः ही। जब हम इसका वर्ग कर लेते हैं तो ये समाप्त हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इस प्रकार हमने वर्ग करके इन सबको जोड़ लिया और जो प्राप्तांकों की संख्या है उसे डिवाइड कर दिया। लेकिन बाद में हम क्या कर लेते हैं, इनका वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालने के बाद हमें जो है स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाता है। रीचमैन ने स्टैंडर्ड डेविएशन की परिभाषा देते हुए कहा कि मानक विचलन को औसत विचलन का वर्गमूल भी कहते हैं। मतलब जो भी हम औसत वर्गमूल के द्वारा ज्ञात करते हैं, अगर हम उसका वर्ग कर लें और उसे प्राप्तांकों की संख्या से डिवाइड कर कर उसका वर्गमूल ज्ञात कर लें तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ये वितरण के औसत से सब विचलनों के वर्गों के वर्गमूल का औसत होता है। मतलब हमारे जो जितना भी औसत विचलन आया उनके सब वर्गमूलों का सारे वर्गों के वर्गमूल का औसत होता है। इसे भी ज्ञात करने के दो तरीकों से हम निकालते हैं। एक तो हम वर्गीकृत आंकड़ों से निकालते हैं, दूसरे अवर्गीकृत। सबसे पहले हम देखेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ों से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। इसका सूत्र है SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट सिग्मा D का स्क्वायर अपॉन n। यहाँ पे SD का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा मतलब योग टोटल और D का स्क्वायर मतलब विचलनों का स्क्वायर ऑफ डेविएशन और n का मतलब है नंबर ऑफ स्कोर्स प्राप्तांकों की संख्या। जबकि हम मध्यमान विचलन में क्या कर रहे थे, सिर्फ डेविएशन का योग निकालकर हम प्राप्तांकों की संख्या से उसे डिवाइड कर रहे थे। जबकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो है इनके वर्गों का योग कर रहे हैं, वर्गों का योग करके उसे प्राप्तांकों की संख्या से डिवाइड कर रहे हैं और बाद में उसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। इस प्रकार हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मानक विचलन है, वो ज्ञात हो जाता है। वर्गीकृत आंकड़ों से मानक विचलन निकालने की दो विधियां हैं, एक तो लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। यहाँ पे दोनों के हमें सूत्र दिए गए हैं। अगर हमें लंबी विधि से मानक विचलन ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला है SD बराबर अंडर रूट सिग्मा FD का स्क्वायर अपॉन n। SD बराबर होता है मानक विचलन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा हम जानते ही हैं योग, F का मतलब है फ्रीक्वेंसी इन क्लास इंटरवल मतलब वर्गांतर में क्या आवृत्ति है उसकी। इसके अलावा D का मतलब डेविएशन होता है, वर्गांतर में फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वर्गांतर में ही हमें डेविएशन देखना है और इन दोनों का हमें स्क्वायर करना है, इन दोनों का जो है वर्ग निकालना है और इनके सारे वर्गों का जब हम योग करके आवृत्तियों के योग से n मतलब आवृत्तियों के योग से टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो है मानक विचलन ज्ञात हो जाता है। छोटी विधि से जब हम मानक विचलन ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला यह है, इसके भी दो फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं कि पहला सूत्र है SD बराबर CI मतलब क्लास इंटरवल अंडर रूट सिग्मा FD का स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा FD अपॉन n का स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज ध्यान देने की है कि यहाँ पे FD का स्क्वायर अपॉन n है सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा FD अपॉन n का स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी जो संख्या है उसका स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ FD का स्क्वायर है। दूसरा सूत्र देखते हैं, इसमें जो है क्लास इंटरवल अपॉन n अंडर रूट n सिग्मा FD का स्क्वायर माइनस सिग्मा FD का स्क्वायर। यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो n नीचे था
वो इधर बाहर की तरफ क्लास इंटरवल के नीचे चला गया है और एक n जो है खसक कर ऊपर आ गया है। यहाँ पे SD का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, n का मतलब है आवृत्तियों का योग, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, CI का मतलब क्लास इंटरवल वर्ग विस्तार, E का मतलब है यहाँ पर E नहीं है, ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब है योग, F का मतलब है वर्गांतरों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसीज इन क्लास इंटरवल, और D का मतलब है वर्गांतरों का मध्यमान से विचलन, डेविएशन ऑफ क्लास इंटरवल फ्रॉम मीन। ये सारी चीजें हम ज्ञात करके और ये सूत्र लगाकर छोटी विधि के द्वारा मानक विचलन ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मानक विचलन की क्या उपयोगिता है। ये वितरण का अधिक स्थिर मापक है। मतलब अगर हमें वितरण की अधिक स्थिर माप करनी है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का उपयोग करेंगे और ये मध्यमान ज्ञात करने के लिए उपयोगी होता है। अगर मध्यमान ज्ञात करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये विचलन का सबसे शुद्ध और उपयुक्त और विश्वसनीय माप है। अगर विचलन ज्ञात करने की सबसे शुद्ध विधि की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगी और ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय भी है। इसके अलावा ये प्रसार क्षेत्र, चतुर्थांश विचलन और मध्यमान विचलन में जो भी दोष पाए जाते हैं उन सारे दोषों को समाप्त कर देती है। मतलब उन सारे दोषों से ये मुक्त है। इसके अलावा ये अधिक विचलन वाली पदमाला में सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। अगर किसी समूह के अंदर पदों के बीच में, प्राप्तांकों के बीच में बहुत ज्यादा विचलन है मध्यमान से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की सहायता से हम आसानी से मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कर सकते हैं, विचलन ज्ञात कर सकते हैं। ये पदमाला में किसी अंक विशेष की स्थिति बताने में सहायता देता है। मतलब इसके आधार पर हम आसानी से बता सकते हैं कि किसी पदमाला में किसी प्राप्तांक की क्या स्थिति है। इसके अलावा इससे सहसंबंध और प्रमाणिक त्रुटि का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अगर हमें कोरिलेशन ज्ञात करना है या स्टैंडर्ड एरर ज्ञात करना है तो इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये शिक्षा के अनेक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे मनोविज्ञान है, जीव विज्ञान है, समाज विज्ञान है, शरीर विज्ञान, इन जगहों पर हम इसका उपयोग करते हैं। ये दो या दो से अधिक पदमालाओं के विचलन की सीमा और समजातीयता के अंशों की तुलना करने के लिए उपयोगी है। अगर हमें दो या दो से अधिक जो समूह हैं पदमालाओं के प्राप्तांकों के, अगर उनके विचलन की सीमा ज्ञात करनी है या समजातीयता अगर देखनी है, उनके अंशों की तुलना करनी है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि विचलन के जो मान है इनका उपयोग काय में किया जाता है, जैसे कि रेंज है या चतुर्थांश विचलन है, ये मध्यमान विचलन है, ये प्रमाणिक विचलन है। इनका उपयोग क्या है? सबसे पहले प्रसार की बात करते हैं। जब प्रदत्त इतने बिखरे हुए हों कि अन्य विचलन मापकों का प्रयोग न किया जा सके, मतलब हमारे पास हमें जो प्राप्तांक प्राप्त हो रहे हैं वो इतने ज़्यादा बिखरे हुए हैं कि और कोई हमारे पास तरीका नहीं है मापने का, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये वितरण का कुल फैलाव या सिर्फ हमें ये ज्ञात करना हो कि हमारा जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका फैलाव कितना है। मतलब निम्नतम प्राप्तांक में और उच्चतम प्राप्तांक में कितना अंतर है, ये ज्ञात करना हो तब हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा इससे जो है मान बहुत शीघ्र पता चल जाते हैं। मतलब अगर तीव्र गति से अगर किसी से विचलन हमें ज्ञात करना है तो हम रेंज का उपयोग करेंगे। इसके अलावा ये प्रारंभ में और अंत के प्राप्तांकों को महत्व देता है। इसके अंदर बाकी प्राप्तांकों की हमें आवश्यकता नहीं होती है, हमें सिर्फ दो ही प्राप्तांक चाहिए, निम्नतम प्राप्तांक और उच्चतम प्राप्तांक, और हम रेंज ये प्रसार पता कर लेंगे। अब हम बात करते हैं चतुर्थांश विचलन की। जब केंद्रीय मापकों में मध्यांक की गणना की गई हो, जब हमें केंद्रीय मापकों में मध्यांक की गणना अगर करनी हो तो हम इसका उपयोग करेंगे। इसके अलावा जब प्रतिदर्श छोटा हो,
जब हमारे पास जो आंकड़े हैं का जो सैंपल हमें प्राप्त है वो बहुत छोटा हो तो हम चतुर्थांश विचलन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जब अंक वितरण अपूर्ण हो और बीच बीच में गैप हो, जब हमें ये नहीं पता हो कि मतलब हमारे पास जो आंकड़े हैं वह कंप्लीट प्राप्त नहीं है, उसमें से कुछ आंकड़े बीच में से गायब हैं, तो तब हम चतुर्थांश विचलन के द्वारा, क्वार्टाइल डेविएशन के द्वारा हम विचलन ज्ञात करते हैं। इसके अलावा जब अंक वितरण में प्राप्तांकों का फैलाव अधिक हो जिससे कि एसडी का शुद्ध अशुद्ध मान प्राप्त होने की संभावना हो, मतलब प्राप्तांकों में इतना ज्यादा फैलाव हो कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा भी शुद्ध जो है नहीं माप पा रहे हो, तो हम चतुर्थांश विचलन का उपयोग करते हैं। मध्यमान विचलन तब करा जाता है जब वितरण लगभग सामान्य होता है। हमारे पास जो प्राप्तांक है उनका जो वितरण है बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल नॉर्मल वाला है, तो हम निकालेंगे मध्यमान विचलन। या साधारणतः शुद्धता की आवश्यकता होती है तब हम इसका उपयोग करते हैं। और जब प्रदत्त इतने बिखरे हुए हों कि प्रमाणिक विचलन के अशुद्ध निकलने की आशंका हो, कि मतलब इतना ज्यादा बिखराव हो कि वे स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा जो है अशुद्धि होने की संभावना हमें दिखाई दे रही हो, तब हम जो है मध्यमान विचलन या औसत विचलन का उपयोग करेंगे। प्रमाणिक विचलन अपने आप में सबसे ज्यादा शुद्ध और विश्वसनीय विचलन की माप होती है। इसके अलावा ये जब केंद्रीय मापकों के मध्यमान की गणना की गई हो, हम स्टैंडर्ड डेविएशन का उपयोग तब करते हैं जब मध्यमान की गणना की गई हो, क्योंकि हम मध्यमान का ही जो है वर्ग बनाकर उसे प्राप्तांकों की संख्या से डिवाइड करके उसका वर्गमूल निकालते हैं प्रमाणिक विचलन के अंदर। तो मध्यमान की जब गणना की गई हो तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा सहसंबंध और मानक त्रुटि की जब हमें गणना करनी हो तो हम प्रमाण स्टैंडर्ड डेविएशन का उपयोग करेंगे, या जब हमारा वितरण जो है सामान्य हो तब हम इसका उपयोग करेंगे। और सीमांत प्राप्तांकों को महत्व देना हो, जो एक्सट्रीम स्कोर्स हैं उन्हें जब हमें अगर ध्यान में देना हो तो तब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा गणना करेंगे विचलन की। इस प्रकार हमारी जो आज की वीडियो है समाप्त होती है। धन्यवाद।